So hi everyone and welcome to JK Exam Tracker guys. I hope you all are fine and doing well. बहुत टाइम से हम लोग एग्जाम कैलेंडर का वेट कर रहे थे, ठीक है। अगर हम लोग एग्जाम कैलेंडर की आप लोगों की बात करें तो हम कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्स का ही बच्चे वेट कर रहे थे, ठीक है। बहुत देखो, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसका हम लोगों को पता होता है कि ये सब चीजें आप लोगों की होने वाली है, बट हम लोगों को उसका इंतजार इतना नहीं होता। वैसे ही अगर हम लोग बात करें कि बच्चे जब एग्जाम फिल करते हैं, बहुत सारे आपके फॉर्म्स फिल करते हैं बहुत सारे एग्जाम्स को लेके आप लोगों का, तो उनका ध्यान में रहता है कि हम लोग एक अपने एक्सपीरियंस के लिए कुछ एग्जाम आप लोगों का फॉर्म फिल कर देते हैं, बट उसमें कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनका बच्चों का एक सपना रहता है कि हम लोगों को इस एग्जाम की तैयारी करनी है और हम लोगों को आगे आके यही बनना है। अभी अगर आप लोग देखोगे तो लगभग पिछले 5 से 6 साल में, अगर मैं 8 साल भी बोलूं तो ठीक है, 8 साल में 2 जेकेपीएसआई की रिक्रूटमेंट आप लोगों की कंप्लीट हुई। अगर हम लोग आज भी कहीं बाहर घूमने जाते हैं ना, तो हम लोगों को भी हर दूसरी तीसरे जो पुलिस स्टेशन में अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को कोई काम से अगर हम लोग जाएंगे, चाहे हम लोग कभी किसी जगह पे ऐसे होंगे जहां पे हम लोगों को बहुत सारे पुलिस के लोग मिल जाएंगे, तो हम लोगों को ये फील होता है कि बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं, कोई हमें बुलाने के लिए आता है। जो कोई कभी कभार हमें ऐसे ही देखता है कि हम लोगों को फील होता है कि बच्चा जो है ये हमसे पढ़ा हुआ, जहां में भी हम लोगों को ये जाता है। वैसे ही उनसे इंस्पायर होकर बहुत सारे लोगों का सपना था कि हम लोग अब आने वाले रिक्रूटमेंट में जेकेपीएसआई एग्जाम की तैयारी करेंगे। वो लोग जो कि न्यू कमर्स थे, जिन लोगों ने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, वो लोग भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, और कुछ ऐसे बच्चे जो कि लास्ट टाइम एग्जाम दे के क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। क्या कारण रहा कि उनके मार्क्स कम थे, जब मे भी उन लोगों का फिजिकल जो है क्वालिफाई नहीं हो पाया, वो लोग इस बार इस एग्जाम के लिए आप लोगों के एलिजिबल थे, उन्होंने फॉर्म फिल किया। तकरीबन आज अगर हम लोग बात करें ना, तो शायद 2024 में ही हमें अगस्त सितंबर मंथ में इसकी इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी कि आप लोगों का जेकेपीएसआई की रिक्रूटमेंट फिर से आने वाली है। बट 2 साल तकरीबन आप लोगों के कंप्लीट होने वाले हैं, कुछ भी इसके रिगार्डिंग आप लोगों को पता नहीं है। और फिर बाद में ये कहा जाता है कि हम लोग एज रिलैक्सेशन यहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड क्यों करें। भाई, जो बच्चा 28 साल की उम्र में जिसने जेकेएसएसबी का फॉर्म आप लोगों का फिल किया था जेकेपीएसआई के लिए, उसकी उम्र 30 साल आप लोगों की आज हो चुकी है, ठीक है। जिस बच्चे ने 26 के टाइम पे फॉर्म फिल किया होगा, उसकी उम्र 28 साल आज हो चुकी है। उस बच्चे को सेकंड चांस यहाँ पे नहीं मिलेगा, जहां हम बात करें कि उसको फिर से कोई चांस नहीं मिलेगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। एग्जाम कैलेंडर कल आप लोगों का निकल के आता है। उस एग्जाम कैलेंडर में हम लोग देखते हैं, हम लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और शायद जो भी बच्चे जेकेएसएसबी के ऑफिस या किसी भी पर्सन से बात करते रहते हैं, मैं भी अगर खुद की बात करूं, मुझे भी ये पता था कि जेकेपीएसआई रिक्रूटमेंट आप लोगों की पहले कंप्लीट की जाएगी, उसके बाद में जो आपके उसका एग्जाम पहले कंडक्ट किया जाएगा, उसके बाद में जो है वो आप लोगों का सेकंड एग्जाम कंडक्ट होगा आप लोगों का एफडबलए का। अगर हम लोग बात करें ना आप लोगों की, देखो एक नोटिफिकेशन की, जो आप लोगों की शायद दिसंबर और जनवरी मंथ में आप लोगों की नोटिफिकेशन आई थी, जिसमें हम लोग यहां से अगर देखें तो हम लोगों को पता था कि आप लोगों का जो जेकेपीएसआई का एग्जाम है वो आपका इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों का पहले शेड्यूल था जून में, फिर आप लोगों का उसके बाद में जो है आप लोगों का अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम यहाँ पे शेड्यूल था। अब इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली शायद हम लोग बात करें, आपका एक एग्जाम हो गया यहाँ पे आपका होम डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन का, ठीक है, और एक एग्जाम यहाँ पे हमारे पास हो गया आप लोगों का कौन सा, सब इंस्पेक्टर पुलिस का। इन 2 एग्जाम्स को छोड़ के बाकी सभी एग्जाम्स का हम लोगों को कुछ ना कुछ पता है। किसी कोई एग्जाम आप लोगों के कंडक्ट हो चुके हैं, किसी का आप लोगों का फिजिकल है, किसी का आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट है, और कुछ रिक्रूटमेंट हम लोग बात करें शायद आप लोगों की कंप्लीट भी होने वाली है यहाँ पे आप लोगों की। बट उसके अलावा सिर्फ जेकेपीएसआई एग्जाम के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। देखो, मुझे भी वेडनेसडे थर्सडे की बात अगर मैं करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा मतलब किसी पर्सन से बात हुई थी, ऑफिशियली बात करूंगा, बात हुई थी मेरी किसी पर्सन से आप लोगों के ऑफिस में ही। उसने मुझे बताया था कि हम लोग मे बी जो है फर्स्ट हाफ में आप लोगों का जो है फर्स्ट हाफ के बाद में आप लोगों का एफडबलए का एग्जाम कंडक्ट करेंगे। मैंने कल एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, बट मैं अपलोड नहीं कर पाया शाम को, आप लोगों को उसी टाइम पे आप लोगों का एग्जाम कैलेंडर आउट हो गया था। बट आप लोग अगर देखो कि एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हो इस उम्मीद से कि इस एग्जाम पे जो भी आप लोगों का प्रोसेस था पहले, कि हम लोगों का एज रिलैक्सेशन इशू था जो कि आप लोगों का खत्म हो चुका है, बट फिर भी कुछ आप लोगों को यहाँ पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। कल भी कुछ बच्चे जो है जेकेएसएसबी के ऑफिस गए थे, जिनको ये बताया गया था कि हमारा एक शेड्यूल है जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट होगा, पहले जेकेपीएसआई हम लोग कंडक्ट करेंगे, फिर आप लोगों का एफडबलए कंडक्ट करेंगे, और बहुत देर से आप लोगों की यही चीजें यहाँ पे चल रही थी। पर सभी एग्जाम का कुछ ना कुछ हम लोगों को पता है कि क्या सारा प्रोसेस आप लोगों का चल रहा है, सिर्फ एक एग्जाम को छोड़ के, आपका जेकेपीएसआई का। तो मैं आप लोगों को यही चीज बोलूंगा, पहली बात तो मैं आपको एक ट्वीट कर रहा हूं, आप लोगों को शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, आप लोग उसको आगे रीट्वीट करना, ठीक है, और शेयर करना आप लोगों से जो उस पे उस एग्जाम के रिलेटेड आप लोगों का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कि आपका एक हक बनता है, आप लोगों को पता लगना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा
कि कुछ बच्चे जाओ ऑफिस में, उनसे बात करो कि सर हमें बताओ, हमारा ये एप्लीकेशन फॉर्म रहा, हम लोगों ने फॉर्म फिल किया है जेकेपीएसआई का, कोई इशू नहीं है इस एग्जाम को लेके, बट इसका एग्जाम कैलेंडर में नाम क्यों नहीं आया, ये एग्जाम अब कंडक्ट यहाँ पे क्यों नहीं करवाया जा रहा है। ठीक है, प्लीज हमें बताओ सर, हम लोग भी इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम लोगों ने FAA या बाकी किसी एग्जाम का फॉर्म नहीं भरा, 2 साल से एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों को एक रिजल्ट मिले कि आइदर हम लोग एग्जाम दे क्वालिफाई हो, एग्जाम दे क्वालिफाई ना हो, हम लोग कुछ और अपनी लाइफ में करें। हम लोग 26-27 साल की उम्र में हम लोगों ने फॉर्म फिल किया था, 30 साल हमारी एज पहुंचने वाली है, हम लोगों को ये नहीं पता कि हम लोगों ने सब इंस्पेक्टर लगना भी है कि नहीं लगना है, ये रिक्रूटमेंट होगा भी या आप लोगों का नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, आप लोगों को एक बार जाना चाहिए जेकेएसएसबी के ऑफिस में। मैं भी जितना मेरे एंड से हो पाएगा, जिन बच्चों से मेरी फोन पे बात हो रही है, मैं कुछ ना कुछ अपने एंड से सोचूंगा, जो भी कर सकता हूं मैं आप लोगों के लिए करूंगा। बाकी आप लोग भी जाओ, पूछो, ठीक है, सवाल पूछ सकते हो आप लोग, यहाँ पे कोई बदतमीजी करने की बात नहीं है कि ऐसा नहीं कि हम लोग जैसे जंतर मंतर में गए वहां पे जाके गालियां दे रहे हैं। सिंपल से जाओ, 5-7 लोग जाओ, 10 लोग जाओ, आप लोग बहुत सारे ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं बच्चों के साथ, जहां से आपको पता कि हम लोगों को जाके कुछ ना कुछ वहां से आउटकम निकल के आएगा, हमारी बात वहां सुनी जाएगी, है ना। अच्छे से जाओ, ढंग से बात करो, रिस्पेक्ट से बात करो, पूछो कि सर हमें बताओ कि हम लोग क्या करें कि हमें पता लगे कि एग्जाम कंडक्ट होना है कि नहीं होना है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को बोलूंगा। बाकी आप लोग जाओ, बताओ कि सर 1.5 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि सिर्फ यही एग्जाम का फॉर्म फिल किए होंगे, है ना। 1.5 साल आप लोगों का हो चुका है, दूसरा साल आप लोगों का कंप्लीट मतलब होने वाला है यहाँ पे नियर अबाउट, बट कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। प्लीज सर हाथ जोड़ते हैं, हम लोगों को बताओ कि हम लोग क्या करें इस एग्जाम को लेके आपका। ठीक है, तो बाकी रेस्ट आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जो भी मेरे एंड से आप लोगों को हेल्प चाहिए होगी, आप लोग मुझे मैसेज या कॉल कर लेना, जो भी होगा मैं आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, चलिए, सो गाइस, विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।